गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? सब लोग कैसे हैं? मैम ठीक है। मैम फाइन। एवरीबॉडी फाइन। क्या है हमारा, क्या कल का होमवर्क? क्या था, क्या था होमवर्क, बताइए जरा। मैम वो वर्ड्स दिए थे, उसे सेंटेंस बनाना था और वो ओरल टेस्ट में क्या बताना था? मैम ओरल टेस्ट में हाँ, टेंस। उससे ना वो मैसेज नहीं डिलीट हुई, तो चलिए कोई नहीं, मैं कुछ आज से आपसे पूछ लेती हूँ। पहले मैं आपसे लास्ट कल का रिवीजन थोड़ा सा हम करेंगे वर्ड्स का। देन आई विल आस्क यू अबाउट टेंसिंग, और फिर मैं एक नोटिस राइटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ओके मैम। मेरे पास जो 31/8 का मेरे पास एक काम आया था, जो माइंड, रिया, कुणाल और करण। आई मस्ट से कुणाल और करण हमेशा टाइम पर काम करते हैं और अप टू डेट काम करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कुणाल एंड करण, और रिया का भी काम आया, माइंड का भी काम आया। कुणाल और करण हमेशा अच्छे से काम करते हैं और बिल्कुल टाइम से काम करते हैं। मैं जो हमारे अथॉरिटीज है, प्लीज जो इसको कंडक्ट कर रही हैं, जरा इनके लिए, कुणाल और करण के लिए, और रिया ने काम किया है फर्स्ट टाइम, उसके लिए जरा वो इमोजी, क्लैपिंग वाला इमोजी शो कीजिए। अंकिता, आई रिक्वेस्ट अंकिता, अंकिता इमोजी वाला, क्लैपिंग वाला इमोजी शो कीजिए। ओके मैम। रिया ने काम किया है, इसके लिए बनता है। चलिए नेक्स्ट वर्ब्स का हम एक टेस्ट ले लेंगे पहले आपसे। देन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा टेंसेस। देन हम मैं शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 5-10 मिनट्स में मैं आपके साथ ये नोटिस राइटिंग शेयर करूँ। ओके यस मैम। ओके, लेट मी आस्क यू, मैं ऑप्शन यहीं से दे दूंगी, लिसन केयरफुली, और एक ऑप्शन बता दीजिए मुझे उसमें से। ओके एक ऑप्शन आपको बताना है, लिसन केयरफुली। लिजर्ड्स एंड स्नेक्स डैश इन फ्लोरिडा। लिव और लिव्स है, क्या आएगा? मैम लिव। मैम लिव। मैम लिव। लिजर्ड्स डैश इन फ्लोरिडा, क्या बताइए, एक ऑप्शन बताइए। मैम लिव। लिव, लिव इज अ करेक्ट ऑप्शन। यस मैम। Number 2, many of Ashoka's ideas dash accepted by principal। मेरे पास ऑप्शन है was और were। अशोका के वाज। जो प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट किया। मैम बॉस। सोचिए जरा, 1 मिनट सोचिए। was और were है मेरे पास। Many of Ashoka's ideas, काफी सारे आइडिया थे, एक आइडिया नहीं था उसके पास। Too many ideas were there। हाँ were। Number 3, बर मैम। rare books dash leather covers। has और have। कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जिनके ऊपर लेदर का कवर चढ़ा हुआ है, क्या आएगा? हैज और हैव। दीज रेयर बुक्स। प्लूरल है तो प्लूरल, हैव है तो प्लूरल ही आएगा। सेवरल ऑफ द चेयर लीडर्स डैश ऑनर्ड। सेवरल ऑफ द चेयर लीडर्स डैश ऑनर्ड। वॉज और वर है। मैम वर। Everything but the eggs dash in the same box। was or were? मैम बॉस। was, ये eggs है, eggs है, बहुत सारे eggs के। हाँ, जब eggs है तो plural आएगा,
was सिंगुलर है. The room with all the windows dash furniture. The room with all the windows dash furniture has or have. मैम have. The room, अच्छी तरह से सुनिए पहले. The room with Ma'am, all has. the windows dash, हाँ? मैम has. 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 One of my friends dashed the piano. Play or मैम play. हैव. ऊपर का हो Ma'am, गया, play. has आएगा ऊपर. The room with all the windows has मैम furniture. प्ले. मैम प्ले. One of my friends Play. dash plays. Few dash present at the rally. Was, were. Was. मैम was. Few dash presents at the rally. Ma'am Was, was. were. Ma'am Were. was. They were present in the rally. At the party, the food served during the breaks dash home cooked. Was. पार्टी में ऐसा कुछ खाना परोसा गया जो घर से बना हुआ था. Was, were. Was. Ma'am Was. At the party, the food served during the breaks was home cooked. घर से बना हुआ था. Hemant or the twins dash sure to be at home. Is are. हेमंत के साथ जो बच्चे थे, हाँ? Is are. Ma'am is. Ma'am repeat. हेमंत Ma'am, और is. the twins dash sure. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. आ रही है मैम. हेमंत और the twins dash sure to be at home. मैम आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही. ऐसे कैसे? मैम मेरे मैम अच्छी तरह से आ हाँ. Is Ma'am, or was. or. Is or have. Yeah? Is or. Hemant or the twins dash sure to be at home. Is or. मैम मुझे आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही. Is. Or. बात क्लियर नहीं आ रही है. और. चलिए नेक्स्ट. इसमें भी मैं ऑप्शन यही से मैम दूंगी. आपकी वॉइस नहीं आ रही. मैम आपकी बात अच्छी से आ रही है. किसी को आ रही, किसी को नहीं आ रही है. कैसे? मैम आ रही है. हाँ, मैम आ थोड़ा रही सा है. आगे आके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ. चले. जो इसमें भी ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन बता दो. Many of my friends dash with me on this topic. Disagree, agree. मैम एग्री. मैम एग्री. Ma'am disagree. 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 Disagree और plural. देखी भी नहीं हूँ. बढ़िया ही तेरी तरह. ओहो रिया. मैं जा रही हूँ. प्ले मंगाना है तो बोलते. रिया, रिया. रिया, why are you fighting? क्यों फाइट कर रही है? Rupees 500, the price of the jacket. जाओ ना दबो. Is or. मैम आर. Ma'am is. Is. मैम इज. Two chairs by the table in the dining room dash broken. Is or. Is. मैम आर. मैम आर. Are. Neither the bread nor the cheese dash fresh enough to eat. मैम रिपीट. Neither the bread nor the cheese dash fresh enough to eat. Is or. दोनों चीजें खराब है, खाने के लायक नहीं है. मैम इज. हाँ. मैम इज. Either my aunt
or my uncle usually dash my parent. Help us. Helps. मैम helps. Helps. S पीछे से लगेगा. Helps. 1/2 of the students of this class dash good grades in the test. Have. मैम repeat. 1/2 the students of this class. मैम have. इस क्लास में जितने बच्चे उसमें से आधे से ज्यादा पास हो गए, उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं. have. मैम has. मैम have. Yes, ma'am. 200 kilometer dash a long way to drive. Seems. मैम seen. मैम seems. ये किसने नहीं सुना, उसको फिर से रिपीट करती हूँ. मैम मैंने नहीं सुना. 200 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग वे टू ड्राइव. 200 किलोमीटर काफी होते हैं गाड़ी चलाने के लिए. सीम और सीम्स. मैम seems. मैम selves. The price of those pair of shoes dash rupees 2000 were. मैम was. मैम was. जूते की कीमत थी 1000 रुपया. Was. Several members of the staff dash higher salary. Needs. Need. मैम made. मेड नहीं, मैंने मेड बोला ही नहीं. नीड है. नीड. मैम need. The point that scholar dash dead is R. मैम repeat. The point that scholar dash dead is R. मैम all. R. ये आपके कल का रिवीजन था. आपने कल वाला काम किया ही होगा, आई होप. किया है. यस मैम कर लिया. कंप्लीट है. यस मैम कंप्लीट कर लिया है. अब मैं कुछ सेंटेंस आपको 1-2 सेंटेंस बताऊंगी. आपको उसका आराम से मेरी बात सुनिए. पहले ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन चेंज इन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अंडरस्टैंड? मैम आपकी वाइस यस मैम. सुन लिया अच्छी से. एक सेंटेंस में बोलूंगी, उसको पास्ट में कीजिए, फ्यूचर में सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. एक ही सेंटेंस को आपको मुझे 6 बार बताना है. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. मेरे पास है वर्ड आई प्ले फुटबॉल. पास्ट I टेंस. played football. I played football. I played football. मैम I played football. I played ठीक है. football. I फ्यूचर में बताइए. football. I will play football. हाँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. I will fall. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. I have been playing football. I had played a football. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. I will been play a football. मैम आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही. मैम मेरा डिस्कनेक्टिंग हो रहा है. मैम आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही. Who said these sentences? किसने बोला अभी ये? डिस्कनेक्टिंग हो रहा है. मैम आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही. मैम करण ने. करण ने. करण सारे मैम- आपने गलत दिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस से सारे आपने रॉन्ग बोल दिए. मैम आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही. मेरी आप तरफ तो से नहीं देखिए, आप अपनी तरफ से देख लीजिए. फ्रॉम माय साइड इट इज ओके. Yes, ma'am. जिसकी फोटो आ रही है, आप जरा आंसर दे दीजिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता दीजिए इसको. आई प्ले फुटबॉल.
मैम मैं बताऊं? बताओ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। गुड। पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। वेरी गुड। अब दूसरा एक सेंटेंस है मेरे पास, ही गोज टू स्कूल। सिंपल पास्ट बताइए पहले इसका, सिंपल पास्ट। मैम रिपीट द सेंटेंस। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। पहले सिंपल पास्ट, पहले सिंपल पास्ट बताई दीजिए। सिंपल पास्ट। ही वेंट टू स्कूल। गुड। सिंपल फ्यूचर। ही विल गो टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। He had ही gone वॉज गोइंग टू स्कूल। to school. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। going to school. विल बी गोइंग टू स्कूल। गुड। और बाकी क्या है मैंने कुछ अभी पूछा ही नहीं। क्या क्या बोल रहे हैं, हैड बोल रहे हैं, बीइंग बोल रहे हैं, पता नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं अभी इस बारे में। तो भाई यू आर टेलिंग दिस। अब मैं पूछूंगी जो अभी आपने जो आप अभी बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आपके साथ में ये शेयर करूंगी। राइटिंग ये जिसको आवाज नहीं सुनाई देती है उसको थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए। ये कंटिन्यूस तक हो गया। अब इसी को ही गोज टू स्कूल को प्रेजेंट परफेक्ट बना दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट। मैम ही हैव गॉन टू स्कूल। वेरी गुड। हु इज गुंजन आंसर दे रही है। वेरी गुड। यस मैम। वेरी नाइस। हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल। सिंस लास्ट ईयर। वेरी गुड। और व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? कोई जवाब नहीं दे रहा है, बस एक ही इसी का पास्ट परफेक्ट बता दीजिए। हेलो, पास्ट परफेक्ट हमारे पास है पास्ट टेंस, ही वेंट टू स्कूल। देन पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज गोइंग टू स्कूल। He इसी का never पास्ट went परफेक्ट, to school. पास्ट परफेक्ट गुंजन। He had been going to He school. had never went to school. ही हैड गॉन टू स्कूल। तो Yes, ma'am. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He had been going to school. He had. नाउ फ्यूचर, ही विल गो टू He स्कूल। will go to school. Go to school. He will go to school. ये बता दिया मैंने इसका। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर परफेक्ट। Future perfect. जैसे गॉन ऊपर लगा दिया ना, सेम ऐसे ही यहाँ He पर will भी। have Ma'am, been going to school. Going to He school. will have gone to school. He will have gone to school. Gone Future to perfect school. continuous tense. He He will have been going to school. He will have been going to school. जब ये टेंस हमने पढ़ाए थे तब आपने फटाफट इसके आंसर दे दिया। अब आपकी गैप हो गई, 8 दिन 10 दिन की गैप हो गई, तो आपने सब भूल दिया। ऐसे कैसे?
हाउ कम? ऐसे क्यों किया आपने? एग्जाम आने वाला है आपका, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? और क्या था कल का टेस्ट, क्या था? और एक तो आपको वो दिया था काम करने के लिए, लर्निंग में क्या दिया था आपको? नहीं पता। चलिए, अभी मैं एक नोटिस राइटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। I will just share a notice writing. Just wait. Give me 2 minutes. ऐसे रहेंगे आप। आ गई आपके पास? यस मैम। यस मैम आ गई। हाँ, अभी ये मैम, आ फॉर्मेट गई। है आपके पास। हाँ, अभी मैं बोलूंगी क्या है, व्हाट इज दिस नोटिस ऑल अबाउट। दिस नोटिस इज, आप वहां पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास। इमेजिन यू आर साहिल। आप इमेजिन कीजिए आपका नाम साहिल है, द मॉनिटर ऑफ योर क्लास। The class teacher has asked you to write a notice informing the students of the class to bring ₹50 for buying Army Day flags. You have to collect the money. Date मैंने नीचे लिखा हुआ है। Use 25 words. आपको 25 words यूज करने हैं ये नोटिस लिखने के लिए। तो क्या है, हम हमेशा हर साल हम आर्मी फ्लैग लेते हैं। कभी लिया आपने आर्मी फ्लैग? यस मैम। उसका कॉस्ट बहुत लो होता है, 10 रुपए का वो आता है। उससे ज्यादा आर्मी वाले उस फ्लैग को वो उनके जो पैसा वो जमा होता है वो उनके बेनिफिट के डोनेशन में चला जाता है। मैंने यहाँ पर ₹50 लिखा है। बेसिकली उसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। तो ये ऊपर नोटिस राइटिंग है। क्या बनाए, सबसे पहले क्या बनाया हुआ है? एक बॉक्स है ना, एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है। विद इन द बॉक्स मैंने सारे वर्ड लिखे हैं। बॉक्स के बाहर कहीं से भी चारों तरफ से कोई वर्ड नहीं गया है ना? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। एक बॉक्स पूरी तरह से बना हुआ है। बॉक्स के कहीं से भी कोई भी वर्ड बाहर नहीं निकला। सबसे ऊपर क्या है? रीड इट आउट। आर के पब्लिक स्कूल। पब्लिक। नागपुर गुड़गांव नोटिस हाँ, तो ये आर के पब्लिक। एक मिनट आगे नहीं बढ़ेंगे आप, स्टॉप देयर, वहीं पर रुक जाइए। बोला मैंने आगे चले पढ़िए। ये आर के पब्लिक स्कूल कैसे लिखा हुआ है? ये मैम कैपिटल कैपिटल राइट। लेटर में। सारा कैपिटल में है। उसके बाद नाथपुर गुड़गांव, मैम वो भी कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो नीचे नोटिस है मैम कैपिटल में। में और मिड में है, और मैम ये मिड पे तीन। पेज की। हाँ, एक तो आप ये सेंटर में ले लेंगे। मान लीजिए ये पेज है, पेज के कहाँ मैंने लिया है? आपकी नोटबुक है, नोटबुक के कहाँ मैंने लिया हुआ ये सारी चीजें? सेंटर। सेंटर में। और जो उसके बाद नोटिस लिखी है। जब आप बोर्ड पर लगाते हो, जो आपका स्कूल का बोर्ड है उस पे आप नोटिस लगवाते हो, तो आप मोटे मोटे अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखोगे कि किसके बारे में नोटिस, तभी तो सबका अटेंशन उस तरफ जाएगा ना। नहीं तो चलते फिरते कौन? आपको ये नोटिस कहाँ पर चिपकानी है? अपने बोर्ड पर, जो हमारा डिस्प्ले बोर्ड हर स्कूल में होता है, आपके स्कूल में भी है, जो जिस पर हम थॉट ऑफ द डे लगाते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं उसको वहां पर लगाते हैं। इसीलिए अगर आपको क्लास में या आपके मान लीजिए 5-6 सेक्शंस है, आप अपना टाइम वेस्ट करके 6 सेक्शंस में नहीं जाएंगे ना बोलने के लिए, और हर सेक्शन का अपना अपना मॉनिटर होगा। तो 6 सेक्शंस में आप नहीं जाएंगे बोलने के लिए, तो उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे? नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे नोटिस, और सब बच्चे रिसेस में या मॉर्निंग असेंबली में या घर जाते टाइम उसको रीड आउट करेंगे। इसलिए जो ऊपर वाली ये नोटिस वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, मोटा मोटा सा लिखेंगे ताकि सबका अटेंशन उस तरफ जाए।
फिर उसके बाद क्या लिखा है मैंने, डेट। डेट क्या है, 2 2 सितंबर, क्योंकि मैंने आज नोटिस लिखी है तो आज की डेट डाली मैं। फिर जो उसके नीचे जो लाइन है वो भी आप लिखेंगे कैपिटल में। क्या लिखा है मैंने, अटेंशन क्लास 6, क्योंकि स्कूल में 1 to 12 तक क्लासेस है तो हमने एक स्पेसिफिक क्लास के लिए नोटिस लिखी है। हमने किस क्लास के लिए है ये नोटिस लिखी है, 7th के लिए। क्लास के लिए। तो जो आते जाते जो स्टूडेंट्स होंगे वो 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स वही इसको देखकर रुकेंगे और रीड करेंगे। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे जी नोटिस हमारे लिए नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दैट मीन अटेंशन क्लास 7th की 7th क्लास के लिए ये खास नोटिस लिखी गई है, और ये भी कैपिटल में आप लिखेंगे। क्या आ गई ऊपर की 3 लाइंस कैपिटल, डेट जैसे मर्जी वैसे आप लिखोगे, उसके लिए कोई कैपिटल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है वो भी किसके बारे में नोटिस है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अगर किसी का लंच बॉक्स खो गया है या कुछ एक्टिविटी होने वाली है स्कूल में, वो यहाँ पर आ जाएगा इन कैपिटल वर्ड्स। उसके बाद जो नीचे है, नीचे आप कैपिटल से लेकर कैपिटल वर्ड से शुरू करेंगे और फुल स्टॉप के बाद वही जैसे लिखते हैं हम आम जो लिखते हैं, कुछ भी जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर वैसे लिखेंगे। रीड कीजिए जरा क्या लिखा है। At all students must pay ₹50 each for buying a flag. The money should be deposited on 10th September 2020 to the undersigned Sahil class monitor. अंडरसाइंड के बाद फुल स्टॉप है। इसका ये है कि आपको एक फ्लैग खरीदना है और आपको 50 रुपए कहाँ, फिर ₹50 डिपॉजिट करने हैं, किस डेट तक, 10th सितंबर तक। 10th September. टू द अंडरसाइंड का मतलब होता है कि जिसने ये नोटिस लिखी है। ये किसने लिखी है नोटिस, साहिल ने। साहिल का भी हमने कैपिटल में लिखा है ना, साहिल का नाम मैंने कैपिटल में लिखा है और दोनों तरफ ब्रैकेट्स में क्लास मॉनिटर, और साहिल अपना साइन भी ऊपर करेगा। ये नहीं है ना कि कोई भी नोटिस चिपका देगा और पता ही नहीं है, उसका अपना सिग्नेचर भी होना चाहिए। जब भी हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देते हैं या कुछ करते हैं हम जरूर अपना नीचे साइन दे। पहले हम, आपने देखा होगा, पहले आपका नाम आएगा उसके ऊपर थोड़ा सा इनिशियल होता है जिसको साइन कहते हैं, साइन करते हैं। ये है नोटिस। अगर मैं अभी आपको कोई नोटिस भेजूंगा आपको करनी आ जाएगी, ये नहीं, समथिंग डिफरेंट। Yes, ma'am. फॉर्मेट यही रहेगा। हाँ, जो फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। आप ड्रॉ करेंगे, पहले स्कूल का नाम कैपिटल में, स्कूल कहाँ पर है वो कैपिटल में, नोटिस कैपिटल में, डेट का कुछ इशू नहीं है, डेट आप कैसे भी लिख सकते हैं, डेट स्मॉल कैपिटल दोनों में चलेगा। उसके बाद जिसके बारे में ये नोटिस है उसको भी आप कैपिटल में लिखेंगे। जैसे ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी है, कुछ और भी हो सकता है कि एनुअल स्पोर्ट्स डे होगा या कोई एक्टिविटी हो रही है, अभी टीचर्स डे आ रहा है उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है उसके बारे में होगा। और नीचे आप कैपिटल से स्टार्ट करके जैसे भी आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वैसे सेम टू सेम लिखना है, लेकिन लाइन को पूरा पूरा करना है। मैंने लाइन को पूरा पूरा ले लिया ना, लेकिन आप लाइन के बाहर नहीं जा सकते, ये जो लाइन ड्रॉ की उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। और इसका फर्स्ट है कि आपको बॉक्स ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आपके अंदर की सारी फॉर्मेट बिल्कुल ठीक ठाक होगा और आपने ड्रॉ नहीं बॉक्स किया होगा उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है, इसका ये रूल है। यू हैव टू ड्रॉ ए बॉक्स देन राइट डाउन। अगर बॉक्स से बाहर नहीं जाना है और बॉक्स को जरूर ड्रॉ करना है। नीचे जब जिसने ये नोटिस लिखी है उसका नाम कैपिटल में, ब्रैकेट में वो क्या है, क्लास मॉनिटर है या कोई भी है, क्लास टीचर जिसने में, और उसका ऊपर सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा किया ना साहिल के साइन, ये साहिल के साइन हुए हैं ना, ये थी नोटिस राइटिंग। अभी मैं इसको आपने इसको अच्छी तरह से देख लिया। शैल आई रिमूव दिस, इसको Yes, रिमूव ma'am. करूं? सबने थोड़ा सा फॉर्मेट ड्रॉ किया, एवरीबॉडी?
Yes, ma'am. इसको रिमूव करूं? Yes, ma'am. Shall I remove this? Yes, ma'am. Sure. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलिए, अब आपका कंजक्शन रह जाते हैं, सॉरी आपके प्रपोजशंस रह जाते हैं। और मुझे बताइए क्या करेंगे? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। मीनवाइल मैं आपको अभी काम भेज देती हूँ, होमवर्क भेज देती हूँ। और ऊपर वाले में बताइए मुझे, अगर कोई डिफिकल्टी हो अभी मुझसे नोट डाउन करवा देंगे, ताकि हम मंडे को उसी को रिपीट करेंगे। आपके जो सप्लीमेंट्री में थे सारे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं, और दूसरे टेक्स्ट बुक में भी सारे हो गए हैं। इंग्लिश में जितने भी चीजें थी वो सब मैंने करवा दी है। इसके अगेंस्ट बोले कोई किसी में डिफिकल्टी है तो अभी बता दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट मंडे को जब हम मिलेंगे तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। बताइए फास्ट। No, ma'am. कोई नहीं, जब पूछती हूँ तो फिर क्यों नहीं आंसर देते हो फटाफट? एनी प्रॉब्लम बता दीजिए। Yes, ma'am. Tense. टेंस, हाँ हम मंडे को दोबारा से टेंस को करते हैं। करने हैं कि आपको पूछना है? मैम करने हैं। करने हैं। यस मैम। टेंसेस हम रिपीट करेंगे मंडे को, ठीक है? और कुछ? नो पहले मैम। हमें प्रपोजशंस लेने हैं, उसके बाद जो टाइम रहेगा उसमें टेंसेस का। मीनवाइल मैं आपको होमवर्क भेजती हूँ, आपके पास टाइम है, आप लर्न भी साथ साथ में अपने चैप्टर स्टार्ट किए अपने लर्न करने। Yes, ma'am. यस मैम। खाली आंसर दे रहा है। आपने स्टार्ट किया अपने चैप्टर्स लर्न करना? Yes, ma'am. यस मैम। रैंडमली कभी पूछूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी यस मैम करें, कभी भी रैंडमली कुछ भी पूछ सकती हूँ। मैम याद करके। अच्छा, अभी थोड़ा सा जब टाइम, अभी अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट्स है, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको वही करवाती हूँ, टेंसेस करवाती हूँ। ओके, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अभी करवा। जब हमने किए थे तब आपने बहुत आराम से इनका जवाब दिया था। अब आप दे ही नहीं रहे हैं जवाब, व्हाई सो? हमने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे सेंटेंसेस किए हुए थे, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। चलिए, अब मैं एक सेंटेंस लूंगी। I pray to God daily. पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, या छोड़िए आई गो टू पार्क बताइए। आई गो टू पार्क, एक सेंटेंस मेरे पास है, आई गो टू पार्क। मैम इसे किस में चेंज करना है? पहले आई गो टू पार्क को पहले पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वन बाय वन करके आई वेंट चलेंगे। टू पार्क। आई वेंट टू पार्क। अब इसका फ्यूचर टेंस, आई विल गो टू पार्क। I will go to park. बी क्यों? नो मैम, आई विल गो टू पार्क। हाँ, अब इसका बता दीजिए कंटिन्यूअस टेंस। एक ही को लेते हैं हम, अब इसी को लेते हैं। I will go to आई विल park. बी गोइंग टू पार्क। नहीं, इसका इस सेंटेंस को कंटिन्यूअस बता दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। I am going to park. आई एम गोइंग टू पार्क। आई एम गोइंग टू पार्क। आई है तो एम लगेगा। आई एम गोइंग टू पार्क।
प्रेजेंट परफेक्ट, इसी का प्रेजेंट परफेक्ट बना दिए। I have went Going. to park. I have gone to park. I have gone to park. Good morning, ma'am. I went. बोले, I have gone to park. किसने बोला ये गुड मॉर्निंग अभी? Ma'am, I have gone to park. अब इसी का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। I have been going to park. I have been going to park. Very good. अब मैं एक और सेंटेंस लेती। He went to park. मैम इसका कौन He सा went to park. Ma'am, repeat. Past continuous tense. He has been going to park. नहीं, पहले present continuous. He was He was going going to to park. हाँ, अब इसका past perfect. He He will has been going to park. He had gone to park. इसका perfect continuous tense. Have been going to park. He has been going to park. to park. अब इसी का हम फ्यूचर टेंस ले लेंगे। He will go to park. Yes, He ma'am. will be go to park. He will be going to park. इसी का फ्यूचर परफेक्ट। He will be going to park. He will have gone to park. He will have gone to park. Future perfect continuous tense. He will have been going to park. अगर आपको ये परफेक्ट, एक बात मेरी बात सुनिए, अगर आपको ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी डिफिकल्ट लग रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं, हम कंटिन्यूअस टेंस तक ही लेते हैं। इज दैट ओके? वो ठीक रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन दोनों को अभी छोड़ देते हैं, इनको सेकंड यूनिट में करते हैं, मतलब आफ्टर एग्जाम। चलिए ठीक है। Yes, मैं ma'am. इसको, हाँ वो ठीक रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस तक ही लेते हैं। अभी आपको इसमें थोड़ा सा कर, और ये सारा चीजें जब हम फेस टू फेस होंगे ना एक बार, तो तब ये बेटर वे से हो पाएगा। अभी मैं सिर्फ Good morning, ma'am. हम ये गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप ये कर रही है गुड मॉर्निंग, कौन है ये? मैं रिया सर बोल रही थी। ये क्या, इसको 10 बार गुड मॉर्निंग ही गुड मॉर्निंग करना होता है? क्वेश्चन जवाब नहीं देना होता किसी भी चीज का? तो ऐसा है कि हम कंटिन्यूस टेंस तक ही लेते हैं। मुझे लगता है अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सिर्फ आईएनजी लगाएंगे हर एक में, प्रेजेंट में भी, पास्ट में, सिर्फ आईएनजी तक ही। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगी, आप सिर्फ उसके सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और कंटिन्यूस, ये जो ये परफेक्ट है उसको सेकंड में लेते हैं। आपके लिए ठीक रहेगा ये? यस मैम। ओके ओके रहेगा। देखिए मैं यहाँ से कम करती हूँ, आपको भी थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। अभी हमारा टाइम हो रहा है। आई विल सेंड यू होमवर्क जस्ट नाउ। ओके मैम। आप ये काम करेंगे और लर्न करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दोनों